हो कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, हो कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह दीजो जय सिया राम, हो मेरी राम जी से कह दीजो जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा राम, हो कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करऊ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कल सुंदरकांड का आरंभ हो चुका है। आइए सुंदरकांड का प्रसंग आरंभ करते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहे पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। श्री जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आबं सीतई देखी, होई काज मोए हरस विशेषी, यह कई नाई सबई कऊ माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं माता सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, अर्थात काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, बार बार रघुबीर संहारी, तरके पवन तनय बल भारी। समुद्र के तट पर एक बहुत ही सुंदर पर्वत था। श्री हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जाकर चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत ही बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर श्री हनुमान जी ने पैर रखकर चले थे, अर्थात जिस पर्वत पर से श्री हनुमान जी उछले थे, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण जैसे चलता है, उसी तरह श्री हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक हो ही श्रमुहारी। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक हो ही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात इन्हें अपने ऊपर विश्राम दे। हनुमान तेहि बरसाकर, पुनि कीन प्रणाम सिया राम। राम काज कीने बिनु, मोहे कहाँ विश्राम सिया राम। श्री हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि हे भाई, प्रभु श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवहि देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठियम आई कही तेहि बाता। जात पवन सुत देवहि देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठियम आई कही तेहि बाता। देवताओं ने
पवन पुत्र श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा, उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए अर्थात परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर श्री हनुमान जी से यह बात कही, आज सुनय मोय दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं। आज सुनय मोय दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और माता सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन बैठ हम आई, सत्य कहूं मोहे जान दे माई, कबने जतन दे नहीं जाना, ग्रसस न मोहे कहूं हनुमाना। तब तब बदन पैठ हम आई, सत्य कहूं मोहे जान दे माई, कबने जतन दे नहीं जाना, ग्रसस न मोहे कहूं हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, अर्थात तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब श्री हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। तब तब बदन बैठ हम आई, सत्य कहूं मैं जान दे माई, कबने जतन दे नहीं जाना, ग्रसस ना मोहि कहूं हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, अर्थात तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब श्री हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरते हैं बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सुर है जो जन मुख ते ठायहु, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जो जन भरते हैं बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सुर है जो जन मुख ते ठायहु, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर अर्थात 4 कोस में मुंह फैलाया। तब श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। तब श्री हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन का मुंह कर दिया। जो जन भरते बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सुरै जो जन मुख ते ठायहु, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने सुरसा ने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। तब श्री हनुमान जी ने तुरंत ही अपने को 32 योजन का बना लिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, 7 योजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, 7 योजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, श्री हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख किया। तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा
मुख का विस्तार बढ़ाती थी, श्री हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख किया, तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरई जई लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरई जई लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही वापस बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। तब सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सब करिहउँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चलेउ हनुमान सियरम। राम काज सब करिहउँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चलेउ हनुमान सियरम। तब तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब श्री हनुमान जी हर्षित होकर चले। राम काज सब करे हम, तुम बल बुद्धि निधान सियरम। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब श्री हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरु एक सिंधु महु रहई, करि माया नभ के खगु कहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकि तिन्ह के पर छाही। निशिचरु एक सिंधु महु रहई, करि माया नभ के खगु कहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकि तिन्ह के पर छाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी, और आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई चाह सक सोना उड़ाई। एहि विधि सदा गगन चरु खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरतई चीना। गहु छाहु सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरतहि चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे पक्षी उड़ नहीं सकते थे और जल में ही गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल श्री हनुमान जी से किया। श्री हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। निशिचरु एक सिंधु महु रहई, करि माया नभ के खगु कहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकि तिन्ह के पर छाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई को देखकर गहई छाह सक सोन उड़ाई। एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा। उस परछाई को पकड़कर लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में ही गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल श्री हनुमान जी से किया। श्री हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया।
ताही मारी मारुत सुत वीरा, वारिधि पार गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। ताही मारी मारुत सुत वीरा, वारिधि पार गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वाले श्री हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र पार किया। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। ताही मारी मारुत सुत वीरा, वारिधि पार गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखो एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर श्री हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़े लंका तेहि देखी, कहीं ना जाई अति दुर्ग विशेषी। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं ना जाई अति दुर्ग विशेषी। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर प्रभु श्री हनुमान जी की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। उमा न कछु कपि की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं ना जाई अति दुर्ग विशेषी। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर श्री हनुमान जी का कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर श्री हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि जहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अति उतंग जल निधि जहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ही ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम ही प्रकाश हो रहा है। अति उतंग जल निधि जहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह किला अत्यंत ही ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतुना घना। चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरु थहि को गने। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बनै। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना।
चौहट हट सुबट बीथी, चारों पुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरु थहीं को गनय। बहुरूप निश्चर जूथ यति बल, सेन बरनत नहीं बनय। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बागयोप बन बाटिका सर, कूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजहि। नाना अखारिह बिरहि बहु विधि, एकु एकहि तरजहि। वन बाग, उपवन, बगीचे, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलियां बहुत ही सुशोभित हो रही हैं। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। कारी जतन भट कोटि है विकट तन, नगर चहु दिस रक्षहि। कहीं महिष मानुष धेनु खल अज, खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर हैं, त्यागी गति पे हहीं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरियों को खा रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखबारे देखी बहु, कपि मन की न विचार। अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसार सियाम। पुर रखबारे देखे बहु, कपि मन की न विचार। अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसार सियाम। नगर करऊं पैसार सियाम। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर श्री हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धारण करूंगा और रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूंगा। जय सिया राम।